आजकल इस तरह की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। स्टीरॉयड अब्यूज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। जैसे ये यूट्यूब पे या रील्स में आप देखें सैम फ़िटनेस के नाम, किस बात की फ़िटनेस? आप स्टीरॉयड अब्यूज़िंग कर रहे हैं और अपने चैनल के नाम के साथ फ़िटनेस लिख रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों को जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें क्या लगता है कि स्टीरॉयड के बगैर जो है ना फ़िटनेस नहीं रखी जा सकती, पॉसिबल नहीं है। एक तो उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाती है कि जब भी जिम जाना है ड्रग अब्यूज़ लाज़मी है, ठीक है? तो उनकी एक रियलिस्टिक अप्रोच जो होती है ना जिम के या एक्सरसाइज के मामले में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं आपको इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाएगा। आपका फिज़िकल, आपका मेंटल, आपके हर किस्म सेलुलर लेवल पे आपकी बॉडी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा थाउजेंड्स टाइम, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपके ऑर्गन्स का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। आप कभी हार्ट के मसलों में, कभी किडनी के, कभी लीवर के, डिफरेंट किस्म के जो मामलात हैं उनमें आप गिरे रहेंगे। बात करते हैं रिस्क फैक्टर की कि जी जनाब ये बंदा तो जब मर्जी मर जाए, इसमें मरने में क्या है, स्टीरॉयड लेके मर जाए या स्टीरॉयड से बंदा मरता नहीं। लेकिन रिस्क फैक्टर जो है वो इस तरह नहीं देखा जाता। ये डिपेंड करता, फॉर एग्जांपल अभी मेरे ऊपर छत गिर जाए तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस चांसेस कम है कि मैं वन व्हीलिंग अगर कर रहा हूँ और उसमें मेरे मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उसमें कम है। तो रिस्क फैक्टर आप बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो जिस तरह आप बाइक ड्राइव करते हैं, अगर आप स्लो स्पीड में करते हैं नॉर्मली तो उसमें कोई इशू नहीं होता। अगर आप वन व्हीलिंग स्टार्ट कर दें तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो थाउजेंड्स टाइम बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ पेरेंट्स को, बड़े भाइयों को, या जिनके बच्चे जिम वगैरह में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने बच्चों पे नज़र रखें। जैसे आप बाइक देते हैं उन्हें, उन पे नज़र रखते हैं कि कहीं ये वन व्हीलिंग तो नहीं कर रहा, ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा। इसी तरीके से उनके ऊपर जब वो जिम जाते हैं ये भी नज़र रखें कहीं वो स्टेरॉइड्स तो नहीं ले रहे। उनका अग्रेशन लेवल देखें, कहीं वो अग्रेसिव तो नहीं हो रहे, कहीं उन्हें वोर्स किस्म के अनयूजुअल, मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा एक्नी तो नहीं हो रहे, कहीं उनकी भूख बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई, कहीं कहीं उनकी वो एकदम से मसल डेवलपमेंट तो नहीं आ गई उसमें, क्या वो फूल तो नहीं रही एकदम से। तो उन पे नज़र रखें। वो अपनी हेल्थ को, सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म में कोई भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, इसको सस्टेन नहीं रखा जा सकता। और आपकी ये अप्रोच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप जब एक दफ़ा कोई बंदा स्टीरॉयड अब्यूज़ पर लग जाता है ना, तो उसको यही लगता है सारी ज़िंदगी कि स्टीरॉयड के बगैर एक्सरसाइज करना फजूल है। टेक केयर।